आचार्य राम गोपाल शुक्ल, जन्म 17 जुलाई सन 1955, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, जिला कानपुर, तहसील बिल्हौर, ग्राम माकिन। पिता स्वर्गीय पंडित बाबूराम शुक्ल, माता स्वर्गीय श्रीमती शिवदेवी। शिक्षा साहित्याचार्य एम.ए. डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। गंगा की पावन कलकल के साथ बालक राम गोपाल का बचपन पल्लवित हुआ। आध्यात्म और सनातन संस्कृति से प्रेम उन्हें विरासत में मिला और इसीलिए खेलने कूदने की उम्र में भी वे भगवत चर्चा और धार्मिक कृत्यों में रत रहे। भगवान श्री राम और श्री रामचरित मानस के भक्त बालक राम गोपाल बचपन से ही जनसेवा में अपार सुख की अनुभूति पाते और इसी सुखानुभूति की आकांक्षा में वे जीवन के साकार मुकाम तक आ पहुँचे, जिसकी कल्पना उनकी आंखों में हमेशा से पलती थी। बचपन से ही मेधावी बालक राम गोपाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव आकिन में पूरी की। 11 वर्ष की उम्र में घर से दूर आध्यात्म और संस्कृति की खोज में निकल पड़ा बालक राम गोपाल। सन 1965 से 1966 के बीच यायावरी जीवन व्यतीत करते हुए बनारस, अयोध्या और चित्रकूट की पावन भूमि में उन्हें कई संत महात्माओं के साथ रहने का पुण्य लाभ मिला। फिर क्या था, आचार्य राम गोपाल शुक्ल का संबल और बढ़ा। संतों की प्रेरणा से उन्होंने आजीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का संकल्प ले लिया। संस्कृत भाषा में खास रुचि होने के कारण बाबा रघुनंदन दास संस्कृत महाविद्यालय बिल्हौर में प्रवेश लिया, पर भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। अपने माता पिता और अपने गांव की मिट्टी से जुदा हो उन्हें सन 1969 में दिल्ली के लिए प्रस्थान करना पड़ा। देश की राजधानी दिल्ली में उनका खुली बाहों से स्वागत तो किया, मगर एक छोटे से गांव से पहुंचे राम गोपाल शुक्ल को शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष करना पड़ा। जब तक आचरण में नहीं होगा ना, तब तक चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, गुरु के चरण तो छुओ लेकिन गुरु के आचरण को जरूर अपनाओ। दिल्ली के लाल बहादुर विद्यापीठ से प्राग शास्त्री, सन 1976 में वृंदावन के निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री। महर्षि वेद, 4 वेद क्या है उनमें, तो बस आप वही मंत्र दें जिससे कि अगर कोई पीड़ित है, शिक्षा तो मिले, बच्चे तो ठीक हों, लेकिन उसके साथ साथ में अगर उस पर किसी ने कुछ इस प्रकार का दुष्प्रभाव किया हुआ है तो प्रभाव न। धर्म, आध्यात्म और जन सेवा में निमग्न आचार्य शुक्ल के जीवन में नया अध्याय जुड़ा सन 1984 में, जब उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। पत्नी शशि शुक्ला ने भी उनके जीवन सफर में हर कदम पर साथ दिया और अब वे अपने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ने लगे और फिर जीवन की बगिया में बहार बनकर आए उनके 3 प्यारे मासूम बच्चे, नेहा, निधि और मानस।
सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध आचार्य रामगोपाल ने सन 1995 में दैनिक जागरण ग्रुप में शामिल हो अपनी कलम के सहारे अपने विचारों से जन जन को प्रभावित किया। हम गौ को माता कहते हैं और तब जाकर के हम माता का पूजन करते हैं, हम नदियों का पूजन करते हैं, हम गंगा माता का पूजन करते हैं, हम सरयू माता का पूजन करते हैं और हम यमुना माता का भी पूजन करते हैं। तो प्रकृति की संरक्षण में जहाँ पर देवी देवताओं के साथ साथ प्रकृति के लिए तुलसी माता को भी मानते हैं, इसलिए हम सब उदार चिंता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा वसुधैव, इसलिए हम सब मिलकर के उस परमात्मा का स्मरण करें। धर्म, शिक्षा और बाजार के विषयों से जुड़े उनके लेखों ने देश के कोने कोने में जागृति फैलाई और सन 2003 में उनके विचारों को लेखनी के साथ दृश्य व श्रव्य माध्यमों के द्वारा प्रचारित प्रसारित होने का अवसर मिला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहला कदम रखते हुए साधना टीवी चैनल में प्रोग्रामिंग डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन कर उनकी प्रतिज्ञता की पूर्णता को एक सशक्त माध्यम मिला। सन 2006 में MH1 श्रद्धा टीवी चैनल में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। सनातन धर्म और संस्कृति के पैरोकार आचार्य रामगोपाल शुक्ल के जीवन का सफर तब से अनवरत अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। माँ भगवती यमुनोत्री का ये पावन उद्गम स्थल देखकर भक्त रोमांचित हो उठते हैं। जी हाँ, एक तरफ भगवती हैं, एक तरफ स्वामी कार्तिक हैं, एक तरफ गणेश भगवान। कुछ अटपटा सा नहीं लगता है? कोई मोटा, कोई पतला, कोई सिंह वाहन, कोई बैल वाहन, कोई चूहा वाहन, कोई मोर वाहन, इनमें आपस में दुश्मनी है। तो जिसके घर में ही आपस में दुश्मनी है तो बाहर कैसे कल्याण करता है? क्या इसका राज क्या है इन वाहनों का? इस दौरान उन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती, कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, पूज्य आसाराम बापू जी, स्वामी प्रेमानंद जी जैसे ध्वजवाहक संतों के साथ कई लाइव प्रसारण भी दिए। बहुत सी शाम होती हैं, एक शाम राम के नाम, एक शाम श्याम के नाम, एक शाम दुर्गा जी के नाम, लेकिन आज परमादरणीय परम पूजनीय प्रेमावतार युग दृष्टा हरि कृपा पीठाधीश्वर परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य श्री हरि चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, एक शाम शहीदों के नाम, माँ भारती के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देने वाले, हंसते हंसते अपने जीवन को बलिदान कर देने वाले, चाहे वो संसद का बलिदान हो, चाहे कहीं बम ब्लास्ट हो, चाहे कहीं पर भी हो, जो चले जाते हैं माँ भारती की रक्षा करने के लिए, उनके लिए आज का पूज्य महाराज श्री ने सपना देखा और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है।